जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। साथियों, आज की एक क्लास नंबर सेकंड है जिसमें हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए साथियों आप लोग एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले साथियों हमने एक पार्ट करा दिया है जिसमें हमने 100 प्रश्न देखे थे। आज जो है सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसमें भी जो है हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में साथियों हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और साथियों लास्ट में ये बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन 100 में सही हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं, ठीक है, इसका ये प्रतीक बना है। ठीक है, किसका? मेक इन इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? बताइए आंसर क्या होगा इसका। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। इसका मतलब होता है द्विसदनीय विधानसभा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये जो शब्द हैं ये किसने कहे थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलाई लामा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीकी या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों है प्रक्षेपिकी, शिला प्रक्षेपक, उत्क्षेपण या रॉकेट विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपिकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपिकी साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? भाई इसका आंसर क्या होगा। पीएनआर है इसका पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों पीएनआर है इसका पूरा नाम होता है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो पीएनआर है दोस्तों इसका पूरा नाम होता है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सगम कौन था? ये आंसर क्या होगा दोस्तों इसका कि कार्ल सगम कौन था? आंसर हो जाएगा एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो कार्ल सगन था ये एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? बताइए, आसान प्रश्न साथियों है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा कि 15 अगस्त 1947 में जो भारत को मिली आज़ादी थी उस वक्त जो है समय क्या था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा आधी रात का समय था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत पई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो साथियों आंसर हो जाएगा अमर चित्र कथा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर चित्र कथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से जो है कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मदरबोर्ड दोस्तों है ये जो है एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
ऑप्शन दोस्तों है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। आंसर हो जाएगा अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण जिसे NFHS-4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो साथियों आंसर हो जाएगा 74.70% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74.70% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से जो है कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंसर हो जाए क्या हो जाएगा आंसर इसका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जो है कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? ऑप्शन है कपाल, मेरुदंड, कंधा कंधा या पसली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो कंधा होता है, ये जो है ये एक अच्छी हड्डी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कंधा है दोस्तों ये अच्छी हड्डी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसे जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? आंसर होगा विल्हेम वुडंट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन? विल्हेम वुडंट। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि मार्स गैस दोस्तों इसके प्रमुख घटक क्या हैं? तो आंसर होगा इसका मीथेन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, तो जो मीथेन है, मीथेन जो है एक मार्स गैस का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? ऑप्शन है तुर्की, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी। राइट आंसर होगा स्पेन में। कहां पर किया गया था? तो दोस्तों स्पेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो आंसर होगा दोस्तों फील्ड वर्कन। ठीक है, तो ये जो पद्धति है फील्ड वर्कन, इसको जो है मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? दोस्तों आंसर हो जाएगा 1.2 mm। कितनी होती है? 1.2 mm दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बताइए आंसर क्या होगा? जो कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो साथियों आंसर होगा टाइटन। कौन सा? टाइटन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है दोस्तों बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है, यानी कि बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। ठीक है, कौन सा? टाइटन। ऑप्शन नंबर बी इसका आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 106। कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा यहाँ पर कि मई 2025 में जो है दोस्तों यानी वर्तमान में करंट का क्वेश्चन है, इस समय दोस्तों जो संशोधन हुए हैं इनकी कुल संख्या 106 है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दोस्तों है हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या लेड। तो साथियों आंसर हो जाएगा लेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेड दोस्तों मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो साथियों जो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन है आगम, ब्राह्मण, पुराण या त्रिपिटक। तो दोस्तों जो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है उसको त्रिपिटक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए बिट डैश का पोर्टमैटू है? तो साथियों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा होगा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी डिजिट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुने। बताइए ऑप्शन क्या है, इसमें कौन सा अलग है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो ये लिली है ये अलग है इनमें से। लिली क्या है? लिली एक प्रकार का फूल है। बाकी जो सेब है ये फल है, आम भी फल है, और जो स्ट्रॉबेरी दोस्तों है ये भी फल है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा विषम है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिली दोस्तों इसमें अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो साथियों जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायनामाइट, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका गठन ऑप्शन दिए हैं इसमें 1880, 1857, 1885 या 1872। राइट आंसर हो जाएगा 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। और इसके गठन जो है किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। तो ये भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी। बताइए जो उत्तर कोरिया है दोस्तों इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? आंसर हो जाएगा किम सेकेंड सुंग। क्या हो जाएगा? किम सेकेंड सुंग दोस्तों इनके द्वारा उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो साथियों ये आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों है 1951, 1947, 1950 या 1960। राइट आंसर हो जाएगा 1951 में भारतीय संविधान में जो है प्रथम संशोधन किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल लीला क्या है दोस्तों? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो राखल लीला है दोस्तों ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन दोस्तों दिए हैं हरियाणा, केरल, असम या मध्य प्रदेश। दोस्तों जो राखल लीला है ये जो है असम का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? तो साथियों जो चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित जो वाहन है उसका नाम था लूनर रोवर।
क्या क्या था? जो लूनर रोवर दोस्तों, ये प्रथम मानव चलित वाहन था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो बताइए कहाँ पर जब रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा? तो साथियों आंसर हो जाएगा फोकस बिंदु पर। ठीक है, तो जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में दोस्तों कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोकस बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से कौन सा जो है संबंधित जोड़ी को चुने। ये आपसे यहाँ पर बताया गया है, यानी पूछा गया है कि कौन सी जोड़ी जो है इनसे संबंधित है। क्या है यहाँ पर दोस्तों? तो जो वेस्ट बंगाल है कोलकाता, जो मेघालय है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राजधानियों के नाम दिए हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जो राजधानी है कोलकाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो मेघालय की राजधानी है ये आपसे पूछा गया है, तो शिलांग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा तत्व है दोस्तों जिसकी रासायनिक जो खोज है वो हनिंग ब्रांड के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? कौन? तो पंडित शंकर घोष। ये आपसे याद रखिएगा, जो पंडित शंकर घोष दोस्तों है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों तबला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंडित शंकर घोष दोस्तों हैं ये तबला बजाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो बताइए जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था वो किसको दिया गया था, ये किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो जो डिप्थीरिया नामक जो टीका दोस्तों था इसकी खोज के लिए 1901 में जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों है संचार, उड़ान प्रदर्शन के मापन, सुदूर संवेदन या गामा रे खगोल विज्ञान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुदूर संवेग के लिए दोस्तों इसका जो प्रक्षेपण है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बताइए आंसर क्या होगा कि इनमें से जो है किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है? आंसर हो जाएगा गामा किरण की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक बदल जाता है, आइसोटॉप बदल जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पूछा गया है दोस्तों इसमें साजन प्रकाश किससे संबंध है, या जो साजन प्रकाश दोस्तों है किससे संबंधित हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दोस्तों है बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट या हॉकी। राइट आंसर हो जाएगा तैराकी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साजन प्रकाश दोस्तों तैराकी से संबंधित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या शरत चंद्र बोस।
आंसर दोस्तों हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है? तो साथियों आंसर हो जाएगा पालक। तो पालक दोस्तों है ये ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? बताइए इनमें से जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा अरावली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक, क्या अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है ये एक संग्रहालय के रूप में काम करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या, जो एमिनो एसिड है इसके 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व जो हैं ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? साथियों आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलीम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद सलीम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो पृथ्वी दिवस दोस्तों है ये आपसे पूछा गया है कि जो पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा 22 अप्रैल, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। साथियों इसमें पूछा गया है कि चार्ल्स कोरिया कौन था? बताइए क्या था जो चार्ल्स कोरिया है ये कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। कौन था? एक प्रसिद्ध वास्तुकार था, कौन? चार्ल्स कोरिया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। कंप्यूटर में जो स्टोरेज से संबंधित जो रैम है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो माउंट कंचनजंगा है ये क्या है? तो साथियों आंसर हो जाएगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कंचनजंगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कौन सा है तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों पहला है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन केटू जो है दोस्तों ये दूसरा है, और ये जो माउंट कंचनजंगा है ये तीसरा जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो साथियों जो 2 अक्टूबर 2015 को बनी जो गूगल की मूल कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट इंक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है?
आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को दोस्तों भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स किसने बनाए थे? तो साथियों आंसर होगा विधेयक वाटरसन ने दोस्तों ये कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो आंसर होगा यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो साथियों जो भारत के श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो साथियों आंसर हो जाएगा नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है, इसको दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है साथियों, आसान प्रश्न है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए इसका प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जो सीएनजी है इसका पूर्ण रूप होता है संकुचित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस साथियों इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? बताइए इसका आंसर, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर दोस्तों होगा प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? बताइए आंसर क्या होगा। जीएसएम का साथियों पूरा नाम आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, लॉसा ड्यू सागर जो है ये जो है किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जो लॉसा ड्यू सागर है ये किस नाम से जाना जाता है, या इसको पूछा गया है कि इसको जो है और किस नाम से जानते हैं? तो साथियों आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप सागर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो लक्षद्वीप सागर है इसको जो है लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पीवी सिंधु कौन है साथियों? तो आप सभी को मालूम है ये चीज कि जो पीवी सिंधु है ये भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीवी सिंधु दोस्तों भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय जो शब्द हैं ये किसे संदर्भित करते हैं? तो साथियों आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की जो गति को ये संदर्भित करते हैं। ठीक है, कौन? तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है?
तो साथियों जो डीएनए है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डीएनए है, डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है, बताइए। तो साथियों जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, महात्मा गांधी, नीरज चंद्र चौधरी, सलमान रुश्दी या आर के नारायण। तो राइट आंसर हो जाएगा नीरज चंद्र चौधरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो साथियों क्या है प्रश्न कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का जो आदेश है वो किसने दिया था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों इसका आदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं डैश पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो साथियों जो गैल्वेनीकरण होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए दोस्तों ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जंग लगने से बचाने के लिए इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये आप लोग साथियों यहां से याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झुंपा लाहिड़ी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये यहां पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। बताया गया है कि जनरेशन गैप आजकल वित्तीय संसाधनों सहित सभी संगठनों में देखने को मिलता है। जहां डिजिटलीकरण हुआ है उसका कारण यह है कि ये संस्थान लेटरल एंट्री चैनल के माध्यम से अनुभवी या गैर अनुभवी योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना पसंद करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि नतीजतन उच्च शिक्षित नए उम्मीदवारों के साथ जो अनुभवी कर्मचारी का जो राह अस्तित्व तेजी से मुश्किल हो गया है। तो दिए गए अनुच्छेद में कौन सा निष्कर्ष निकलता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसको एक बार और पढ़ लीजिए कि जनरेशन गैप आजकल वित्तीय संसाधनों सहित सभी संगठनों में देखने को मिलता है। जहां डिजिटलीकरण हुआ है उसका कारण यह है कि ये संस्थान लेटरल एंट्री चैनल के माध्यम से अनुभवी या गैर अनुभवी योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना पसंद करते हैं। इसके बाद साथियों बताया गया है कि जो नतीजतन उच्च शिक्षित नए उम्मीदवारों के साथ अनुभवी कर्मचारियों का राह अस्तित्व तेजी से मुश्किल हो गया है और दिए गए अनुच्छेद में कौन सा निष्कर्ष निकलता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय संस्थानों में डिजिटल तकनीकी को अपनाया है। ठीक है, ये इससे निष्कर्ष निकलता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय संस्थानों में डिजिटल तकनीकी को अपनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवन में थर्मो स्टेट क्या है, यहाँ पर थर्मो नहीं थर्मो है यहाँ पर। तो साथियों जो क्वेश्चन है कि ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्किट पूरा करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो थर्मोस्टेट है ये एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करता है सर्किट पूरा करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं। तो दोस्तों ये जो नाम है ये जो है ये एक चीन की महान दीवार को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चीन की महान दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंदिर कहां पर स्थित है।
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो सौर मंदिर दोस्तों है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम में दोस्तों सौर मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण दोस्तों किस साल शुरू किया गया था। ऑप्शन है 2005 में, 2014 में, या 1978 में, या 1991 में। राइट आंसर हो जाएगा 1991 में दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, 1991। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो कन्फ्यूशियस है ये कौन था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों जो कन्फ्यूशियस था ये चीनी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चीनी दार्शनिक था। ठीक है, जो कन्फ्यूशियस था ये एक चीनी यात्री था या चीनी दार्शनिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। तो साथियों जो दमित्री मेंडलीफ हैं इन्होंने क्या तैयार किया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। आंसर हो जाएगा रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो दमित्री मेंडलीफ है इन्होंने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से किसे आपस में अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। तो साथियों आंसर हो जाएगा हमारे चंद्रमा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाविड द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। तो साथियों ये जो टेबलेट था, ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, साक्षात, इंद्रधनुष, आकाश या परम। तो इसका नाम था दोस्तों आकाश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आकाश दोस्तों उसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों आसान प्रश्न है, ये सभी को आता होगा ये प्रश्न। जो इसरो है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुने। तो साथियों बताइए इनमें से भिन्न कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो डायगोनल है स्क्वायर को नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। तो साथियों आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। किसने लिया था, सी राजगोपालाचारी ने लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंट डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। तो साथियों जो ऑप्शन दिए हैं, पॉइंटर, ट्रैकर, माउस या कीबोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जो है लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से जो है कौन सा लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो साथियों जो ऑप्शन दिए हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर या प्लाज्मा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रुधिर है ये जो है लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में संक्षिप्त नाम आईपीएल का पूरा नाम क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो इसका जो संक्षिप्त नाम है आईपीएल, इसका पूरा नाम क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों।
तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा इंडियन प्रीमियम टेनिस लीग। ठीक है, जो IPTL दोस्तों है, इसका आंसर हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा इंडियन प्रीमियम टेनिस लीग दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? दोस्तों आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर दोस्तों कन्याकुमारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? तो आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? बताइए इसका आंसर। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? आंसर होगा एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, उसको जो है दोस्तों एक मोबियस स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों जो अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर है ऑरोविले, ये पांडुचेरी में स्थित यानी पुदुचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगाही, बिहू, गुड़ी पाड़वा, पुधांडु, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो दोस्तों ये जो संक्रांति जो ये त्योहार हैं, ये नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नए साल की शुरुआत का जश्न ये लोग मनाते हैं इस पर्व में, जो पर्व के नाम दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। ठीक है, तो भारत के जो गणतंत्र दिवस समारोह यानी जो परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनका नाम है बराक ओबामा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? साथियों जो मोइजुद्दीन जो है ये अली अब्दुल, ये पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलीम मोइजुद्दीन अली जो अब्दुल थे ये पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। कहाँ पर? तो उत्तराखंड दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय जो है रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इनकी जगह पर काम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, किसने कहा था जो शब्द है?
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने ये जो है शब्द है ये कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो साथियों आंसर होगा पानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से आता है ऑक्सीजन? तो पानी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? बताइए, जो कंसंट्रेशन जो है इसके जो ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय परिवहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय परिवहन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक है दोस्तों ये किससे बना होता है? ऑप्शन है केवल एक प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, दो प्रोटॉन और एक प्रोटॉन से, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा केवल एक प्रोटॉन से हाइड्रोजन अणु का नाभिक बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? बताइए कि जो प्लासी की जो लड़ाई है दोस्तों ये किस नदी के तट पर हुई थी? तो पहली बात तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, कब? 1757 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये भागीरथी जो नदी है इसके तट पर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकिन्टोश क्या है? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों जो मैकिन्टोश कंप्यूटर है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर हो जाएगा एप्पल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकिन्टोश कंप्यूटर जो डिजाइन दोस्तों है ये एप्पल ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आप साथियों क्वेश्चन जो दिया है पूछा गया है इसमें कि बेनजीर भुट्टो कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेनजीर भुट्टो कौन थे? तो साथियों आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री दोस्तों ये बेनजीर भुट्टो थे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा इसको। साथियों यहाँ से देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं फील्ड हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या कबड्डी। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।